नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचाया गया कि क्लोजर रिपोर्ट आ गया, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया और सारी मीडिया संस्थानों ने खूब चलाया इस स्टोरी को। लोगों ने कहा कि माफी मांगना चाहिए, देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने कहा माफी मांगना चाहिए। उसमें एक संस्थान के मालिक ने तो यहां तक कह दिया कि पूरे देश को रिया से माफी मांगनी चाहिए। और वो कोई पत्रकार भी नहीं है, वो मालिक है चैनल के, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी ये कहने की, ये उनका प्रेरोगेटिव नहीं था। लेकिन वो आगे बढ़ करके आकर के ऐसी बात कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो बड़ा अनर्थ हो गया। उनके चैनल पे किसी ने ऐसी बात चला दी तो बड़ा अनर्थ हो गया। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये सारी बात दिखाई है। लेकिन उस क्लोजर रिपोर्ट के बाद जितना उस क्लोजर रिपोर्ट को पढ़ते जा रहे हैं, एक से एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहली बार आप हैरान हो जाएंगे। आज मैं दूसरा ब्रेक कर रहा हूं। मुंबई का अभी तक तो कहा जा रहा था कि सलमान खान और उनका गैंग इसमें शामिल है ही शामिल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट इतने इम्परफेक्ट होंगे, यह बात तो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो अभी तक दावा कर रहे थे कि बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, वो कोई भी चीज वो सोच समझ करके करते हैं। अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते हैं वो सज्जन। क्यों? क्योंकि अवार्ड फंक्शन में अगर उनको कोई अवार्ड नहीं मिलता है तो किसी फंक्शन में उनके जाने का कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा एरोगेंस, और खुद को ये बताने में इनकी पीआर एजेंसी इतनी बड़ी, बहुत काबिल पीआर एजेंसी को ये लोग हायर करते हैं और फिर वो बताते हैं कि साहब हम तो परफेक्शनिस्ट हैं, तभी हम जाएंगे। आज मैं मित्रों बात कर रहा हूं आमिर खान साहब का। दिशा सुशांत केस में ये माननीय आमिर खान जो हैं, 60 साल के हो गए हैं। आमिर खान साहब की क्या भूमिका है, इसे जान करके आप हैरान रह जाएंगे। अगर सीबीआई इस बीच में नहीं आती तो इन सज्जनों का तो खुलासा भी नहीं हो पाता, क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते। क्या क्या जांच करती है मुंबई पुलिस, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जिस सीबीआई को हम लोग अभी भी कह रहे हैं, और मैं उनकी जांच से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन अब इस केस में जो अभी ये इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दिया है, वो जांच तो जाहिर है उन्होंने ठीक ही की होगी। दूसरी क्लोजर रिपोर्ट कहां है ये तो पता नहीं है। लेकिन आमिर खान का नाम सीबीआई में के जांच में कैसे आ गया, आज तक किसी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। क्यूवाइड नेटवर्क पहली बार इस बात का खुलासा कर रहा है कि दिशा सुशांत केस में आमिर खान की एंट्री कैसे होती है। एंट्री होती है ऐसे मित्रों, सीबीआई पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती को। कब? उसी वक्त जब 1 महीने के बाद सीबीआई को यह केस हाथ में मिली, तो सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। और उसी दौरान मोटे तौर पे 2020 और 21 के पहले जो सीबीआई ने जांच पड़ताल कर ली, बस वही जांच की है। उसके बाद क्या जांच की है भगवान जाने। लेकिन उस दौरान जो सीबीआई ने जांच की, उसके आधार पर आप हैरान होंगे, ये जो सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट बांद्रा कोर्ट में पेश की गई है, संभवतः उसकी आखिरी जो पूछताछ की जो तारीख है उस क्लोजर रिपोर्ट में, वो 2021 ही है। तो इसका मतलब है कि 2021 में सारी पूछताछ हो चुकी थी सीबीआई की तरफ से, सारी इंक्वायरी हो चुकी थी, और उसके डिटेल बनाने की प्रक्रिया में हो सकता है कि 4 साल लग गए हों,
18 मार्च को इन्होंने रिपोर्ट फाइनल किया और 20 मार्च को इन्होंने सबमिट कर दिया बैंड्रा कोर्ट में। लेकिन अब जांच कब हुई, कितनी हुई, कब रिपोर्ट बनी, कब फाइल हुई, ये इममटीरियल है। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि उस क्लोजर रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिससे यकायक आमिर खान साहब का नाम दिशा सुशांत केस में आ गया। तो हुआ यूं कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करना शुरू किया, फोन डिटेल्स के आधार पे, चैट के आधार पे, एसएमएस, व्हाट्सएप चैट और अन्य जो एप्स हैं उसके माध्यम से, जो चैटिंग एप्स है, इन सबको खंगालने के बाद सीबीआई को एक चैट मिल गया और वो चैट था आमिर खान के साथ माननीय रिया चक्रवर्ती का। और वो चैट हो रही है ठीक 8 जून से एक दिन पहले, 7 जून को, 6 और 7 जून को। 7 जून को जो चैट हुई है आमिर खान से, वो क्या हुई, क्या बात हुई, क्योंकि सीबीआई ये तहकीकात करना चाह रही थी कि रिया चक्रवर्ती की बात 8 जून के पहले 24 घंटे में, 36 घंटे में, 72 घंटे में या एक सप्ताह में किनसे हुई है, और फिर 8 जून के बाद किनसे हुई है। ये सारे डिटेल हैं। उसमें से आज मैं एक और ब्रेक कर रहा हूं। अभी एक के बाद एक हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको उस क्लोजर रिपोर्ट की आमिर खान के बारे में, अभी एक तो पहली बात हमने अभी कुछ देर पहले बताई था, अब आमिर खान के बारे में क्या है मामला वो मैं बता रहा हूं। चैट रिपोर्ट से पता चला, जब सीबीआई ने पूछा कि ये आमिर खान से आपकी क्या बात हो रही है, 7 जून को क्या बात हो रही है, तो उन्होंने कहा हां मेरी बात हो रही है। जब सीबीआई ने पूछा कि आपने आमिर खान को कहा कि मेरे पास व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, जबकि उस समय आप सुशांत के घर पर थे और आप बता रही हैं गाड़ी नहीं है, मतलब आमिर खान रिया चक्रवर्ती को अपने घर पर बुलाते हैं 7 जून को। आमिर खान का कॉल आता है या व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि आप आइए, हमारे घर पर आइए। रिया चक्रवर्ती कहती है कि मैं घर पर तो आ सकती हूं, आना भी चाहती हूं, लेकिन मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। तो आमिर खान ने कहा कि गाड़ी क्यों नहीं है साहब, तो मैं सुशांत के यहां पर हूं, और तो वो तो आमिर को पता ही था कि आप सुशांत के यहां हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। फिर सीबीआई ने इंटरवीन किया। सीबीआई ने पूछा कि आपने ये क्यों कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, जबकि आपके पास एक नहीं, 2-2, 3-3 गाड़ियां थी। सुशांत की गाड़ियां आपके पास मौजूद थी और सारी गाड़ी की कस्टडी आपके पास थी, आप तो आराम से जा सकती थी। फिर आपने क्यों नहीं कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, जबकि आप सुशांत की ही गाड़ी का प्रयोग कर रही थी। 4 जून को जब आप सुशांत के घर पर आई हैं, इवन लॉकडाउन के टाइम में, तब से लेकर सुशांत की ही गाड़ी का जहां भी जाना होता था तो सुशांत की ही गाड़ी का प्रयोग कर रही थी। अब आप लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकल रही हैं, वो अलग विषय है, लेकिन अगर कहीं निकलना पड़ जाता होगा पुलिस की अनुमति से, या शाम को या रात को 6 बजे के बाद कर्फ्यू उठ जाता था, लॉकडाउन खत्म हो जाता था, तो रात में निकलने के लिए आप गाड़ी का इस्तेमाल करती होंगी। तो उस गाड़ी में, वो गाड़ी जो थी वो सुशांत की गाड़ी थी, आपकी कोई अपनी गाड़ी नहीं थी। तो जब आपको यह मालूम था कि आप सुशांत की गाड़ी